हम डिस्कशन कर रहे हैं आरपीएससी सोशल साइंस का 2010 का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में तय हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप केंद्र से कितनी डिग्री तक एस तरंगों का अभिलेखन होता है? 105 डिग्री। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इस कारण द्रव से नहीं गुजरती है। ये तरंगे लंबवत कंपन करती है जिससे यह द्रोणी तथा शिखर का निर्माण करती है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर है 3, भूगर्भ में चादर नुमा लावा जमाव कहलाता है, सिल कहलाता है। घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल कहलाता है या शीट कहलाता है। और शीट कम मोटाई वाला जमाव होता है। सिल घने मोटाई वाला और शीट कम मोटाई वाला जमाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, जो पाई जाती है 0.036%। 0.036%। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.08%। ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन 0.93%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है, सामान्य लोचदार होता है। कैसा होता है? सामान्य लोचदार, अर्थात नीचे की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं तो वह है सिंध। क्वेश्चन नंबर 7 है, थेरी गाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरवाद बौद्ध धर्म महिलाओं के आध्यात्मिक अनुभवों को दर्शाने वाला सबसे पुराना मौजूदा ग्रंथ है। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा 300 वर्षों की अवधि में लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, तुरस्क क्या है तो इसका मतलब है तुर्की मुसलमान, तुर्किस्तान का रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है क्विज 9, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? समुद्री यात्रा। कौन सी भाषा का शब्द है पेरिप्लस? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है पेरिप्लस, जिसका मतलब क्या है? समुद्री यात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर है 10, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो यह सितंबर 1920 में हुआ था। यह विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। इस विशेष अधिवेशन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? राजनीतिक केंद्र होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, शालभुंजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लुम्बिनी से, जिसका अर्थ है साल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई। वर्तमान में ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है इस मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर है 13, प्रधान यामोत्तर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर खींची गई यह रेखा मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, सागरीय गर्म जल धारा है। 1 लेब्राडोर धारा, 2 कनारी धारा, 3 ओयासिओ धारा और 4 है क्यूरोसिओ धारा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा क्यूरोसिओ धारा। 4th नंबर का ऑप्शन क्यूरोसिओ धारा। तो यह गर्म सागरीय जलधारा है क्यूरोसिओ धारा। लेब्राडोर धारा, कनारी धारा और ओयासिओ धारा कैसी है? ये ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरोसिओ धारा को जापानी धारा या काली धारा भी कहते हैं और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। क्वेश्चन नंबर है 15, भूगर्भ का सियाल सीमा और नीफे परतों में वर्गीकरण किसने किया? तो यह वर्गीकरण किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने किया था। भूगर्भ का सियाल सीमा और नीफे परतों में वर्गीकरण एडवर्ड स्वेस ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 16 है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, ऐसा किसने लिखा है? वी.ए. स्मिथ ने लिखा है। किसने लिखा है? वी.ए. स्मिथ ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यदि समुद्र तल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब होगा 950 मिलीमीटर होगा। वायु दाब को पारा बैरोमीटर या एरोइड बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। कितना होगा वायु दाब? 1000 मिलीबार है समुद्र तल पर और 500 मीटर की ऊंचाई है, तो कितना होगा वायु दाब? 950 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी तिथियों को वृहद ज्वार आते हैं? तो ये पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, जिन्हें वृहद ज्वार कहा जाता है। महीने में 2 बार आते हैं वृहद ज्वार, पहली बार पूर्णिमा को और फिर अमावस्या को। पूर्णिमा को और अमावस्या को महीने में 2 बार ज्वार आते हैं, वृहद ज्वार। क्वेश्चन नंबर है 19, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा? मूल्यह्रास के। जीएनपी माइनस एनएनपी। ये क्या है? मूल्यह्रास है। जीएनपी में से घटा देंगे एनएनपी को तो क्या निकल आएगा? मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा शीर्षक तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता, तीसरा है वस्तुएं समरूप और विभाजनीय होती है, चौथा है उपभोक्ता वस्तु संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को वरीयता क्रम दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। यह इस शीर्षक से तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत आते हैं। हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वस्तुएं समरूप और विभाजनीय होती है ये, और उपभोक्ता वस्तु संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को वरीयता क्रम दे सकते हैं। लेकिन मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता ये उसमें नहीं आता है।